हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। उम्मीद है बढ़िया होंगे। अभी जैसे मस्ती करके कुछ दिन हुआ है, मस्ती किया हुआ कल ही तो मतलब दुर्गा पूजा में मस्ती किए होंगे। तो अब चलिए साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर ले। तो आज हम क्लास 10th ICSE बोर्ड की, ठीक है, एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो भी कौन सा, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को लेके आया हूँ। तो चलिए इसमें जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कैसे जनरेट होता है, ठीक है, और हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं, ठीक है। और आप लोग इसे इंटरेस्ट लेके जानिए, पढ़िए। तो देखिए आज हम लोग कुछ नया टॉपिक है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को लेके आया हूँ। तो इस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर को कैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, पावर कैसे आता है हमारे घरों पे। पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। जनरेटिंग स्टेशन का मतलब हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जहाँ पे बनता है। और ये भी क्या बनता है, कहाँ बनता है, ये हमारे सिटी से बहुत दूर होता है ये, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़े थे, या तो जो पावर जो जनरेट होता है, जो पावर जो बनता है, करंट जो बनता है, वो किस फॉर्म में बनता है, या तो फिर हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है और एक थर्मल पावर प्लांट होता है जो कोयले से चलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं तो कोई भी जो पानी जो होता है, जो फ्लो करता है, उसको डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम में कंस्ट्रक्ट करते हैं और सर्टेन हाइट से इसको फॉल कराते हैं हम लोग, ठीक है। सर्टेन हाइट से फॉल कराते हैं, जैसा कि पता है एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। डैम बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, फिर उसको हाइट से गिराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, टरबाइन रोटेट करा, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, फिर उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायनेमो लगा के, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जनरेट करते बनाते हैं। फिर उसको स्टोर करना होता है, तो स्टोर कहाँ करेंगे, पावर सब स्टेशन में, ठीक है, मेन पावर स्टेशन होता है। फिर उसके बाद होता है मेन पावर स्टेशन हो गया, ठीक है, या सब ग्रिड स्टेशन कहलाता है, इंटरमीडिएट होता है, सिटी होता है, सब स्टेशन, उसके बाद फिर कंज्यूमर के पास पहुंचता है, उसी को समझना है हम लोग को, ठीक है। और ये जो पावर हम लोग जो जनरेट करते हैं, ये पावर जो बनता है जहाँ पे, वो हमारे सिटी से बहुत दूर होता है। अब उसको कैसे उतने दूर से लेके आना है, ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग कुछ जानने वाले हैं। तो क्या जानेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये बॉयलर है और ये टरबाइन। तो जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, मान लीजिए डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए हम लोग, ये डैम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी स्टोर कर देते हैं हम लोग, उसको फिर हाइट से गिराते हैं, हाइट से फॉल कराते हैं यहाँ पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे टरबाइन रहता है, यहाँ पे टरबाइन, चूँकि मेन हम लोग का क्या होता है, मेन टारगेट होता है टरबाइन को रोटेट करना। हाथ से तो रोटेट नहीं कर सकते हम लोग, तो टरबाइन को कैसे रोटेट करेंगे, पानी को फॉल करा के रोटेट करेंगे। फिर यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट होता है, यहाँ पे डायनेमो लगा होता है, और यही क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, या तो जनरेटर लगा होता है जो जनरेट करता है। फिर इसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसको कहाँ स्टोर करते हैं, पावर सब स्टेशन पे। तो देखिए उसी को बताना, या तो फिर मान लीजिए अब हम कोयले से चला रहे हैं, अब हम इसका नहीं, न्यूक्लियर के बारे में नहीं बोल रहे, हमारे कंट्री में न्यूक्लियर जो पावर सब स्टेशन ओनली 3% है। सबसे टेक्नोलॉजी में जापान है जिसमें 50% है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम लोग चलेंगे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जो है उससे बताएंगे फिजन और फ्यूजन जो होता है, ठीक है, उस कंडीशन में फिजन रिएक्शन। तो वहाँ पर फिजन रिएक्शन होता है, तो वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉयलर है, इसमें पानी रखा हुआ है और यहाँ पे इसको हीट करते हैं हम लोग, यहाँ पे पूरा हीट करते हैं। तो बॉयलर में पानी रखा हुआ है, बॉयल हो जाता है और वेपर बनता है। अब इसी वेपर को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसी वेपर के थ्रू टरबाइन को रोटेट करते हैं। तो यही बॉयलर है हमारा, यही होता है बॉयलर, जिसमें पानी बॉयल होता है, इसीलिए उसको बॉयलर बोलते हैं। वेपर बनता है और उसी वेपर के थ्रू क्या होता है, टरबाइन रोटेट करते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे एक बच्चा था जिसने क्या किया था, वो उसकी मम्मी खाना बना रही थी, तो खाना बना रही थी तो वेपर निकल रहा था, उसी वेपर में वो क्या किया, लोड रखते गया, ईंटा पत्थर जो भी है, फिर भी वेपर निकल रहा था, फिर लोड रखते गया। इसी के बेसिस पे वो क्या किया था, और उस बच्चे का नाम था जेम्स वाट, जो स्टीम इंजन का डिस्कवर किया था।
यही हमारा बॉयलर होता है, ऐसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। मेन इशू होता है टरबाइन को रोटेट कराना, तो टरबाइन को हम लोग ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं। अब जहाँ पर जैसा अवेलेबल फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करते हैं। तो देखिए अब कैसे हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, उसके पहले सबसे पहला टारगेट होता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। तो कैसे जनरेट करेंगे, मान लीजिए बॉयलर है, ठीक है, टरबाइन हो गया, यहाँ पे हम लोग बॉयलर के जगह में क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट मतलब डैम। तो बॉयलर है, बॉयलर से टरबाइन को रोटेट कर दिया, टरबाइन से इलेक्ट्रिक करंट बना, डायनेमो या जनरेटर जो है। अब ये सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे टाउन से बहुत दूर होता है। अब डीसी नहीं, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है जो बैटरी उटरी होता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दूर से नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर मेन क्या होता है, बॉयलर है, ये टरबाइन रोटेट किया, टरबाइन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किए हम लोग। तो सबसे पहले जो जनरेट करते हैं वो होता है हमारा 11 kV का, 11 किलो वोल्ट का, ठीक है। ये क्या होता है हमारा 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे 11 kV है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 kV से स्टेप अप करके, स्टेप को बढ़ा के, स्टेप अप और स्टेप डाउन दो होता है। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, 11 kV है, अब हम लोग इसको बढ़ा के 132 किलो वोल्ट कर देते हैं। क्यों 32 किलो वोल्ट क्यों कर दिए, 132 किलो वोल्ट कर दिए, क्यों कर दिए 132 किलो वोल्ट, देखिए इससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत दूर से लाना होता है करंट को, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस कर जाएगा, एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। उसी एनर्जी लॉस को बचाना है हम लोग को, तो एनर्जी लॉस को बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहले ये था 11 किलो वोल्ट का बनता है, 11 किलो वोल्ट का बनाए, अब उसको क्या किए, बढ़ा दिए, स्टेप अप कर दिए, स्टेप अप करने के बाद कितना हो गया, 132 किलो वोल्ट हो गया। अब बोलो ऐसा क्यों किए 132 किलो वोल्ट, चूँकि एनर्जी को हम लोग क्या करना है, बचाना है। तो एनर्जी लॉस होगा, किस फॉर्म में लॉस्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट भी एक तरह का एनर्जी है। तो ये 11 किलो वोल्ट था बना था 11 किलो वोल्ट, लेकिन हम लोग स्टेप अप करके उसको और रेज कर दिए, बढ़ा दिए, अब बढ़ा के कितना कर दिए, 132 किलो वोल्ट का, ठीक है। अब 132 किलो वोल्ट हो गया तो एनर्जी कैसे सेव होगा, तो देखिए क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, ये हम लोग को पता है कि पावर को फाइंड किया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पढ़ा चुके हम, बता चुके। तो ठीक है, I इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P बाई V लिख सकते हैं, यस एकदम लिख सकते हैं। I इक्वल टू, इसका मतलब करंट जो है वो इन्वर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब ये जो करंट है इन्वर्स होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कम फ्लो करेगा। तो वोल्टेज को पहले बढ़ा दिए, स्टेप अप कर दिए, स्टेप अप करने के बाद क्या हो गया, 11 kV से 132 kV हो गया, 32 kV हो गया, बढ़ गया, वो बढ़ गया मतलब स्टेप अप कर दिए, तो ठीक है स्टेप अप कर दिए तो करंट क्या हो गया, करंट जो है मतलब I वो इन्वर्सली होता है, किसके इन्वर्स होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट जो है, ये जो करंट है, करंट क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट कम हो गया। अब कैसे एनर्जी बचेगा, लॉस कम कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल टू I² RT। जब करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो देखिए हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा। करंट कम हो गया तो हीट लॉस भी कम होगा। यदि करंट ज़्यादा फ्लो करता तो हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट ज़्यादा होता तो एनर्जी लॉस कर जाता, लूज कर जाता, कम हो जाता इन द फॉर्म ऑफ हीट। कैसे, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वायर हीट करेगा, हीट होता है वायर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले करंट तो कितने का है, देखिए यहाँ पे जो
हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को जो जनरेट करते हैं वो कितने का होता है, 11 किलो वोल्ट है, 11 किलो वोल्ट, लेकिन स्टेप अप करके उसको कितना बना दिए, 132 किलो वोल्ट। इसलिए कर दिए कि वोल्टेज बढ़ गया तो करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा तो हीट कम होगा, क्योंकि हमें पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H = I²RT। करंट कम हो गया तो हीट भी कम हो जाएगा। मान लीजिए करंट है 2 एम्पियर का तो 4 हो गया। अब यदि उसमें से और करंट कम हो गया 1 हो गया तो 1 के स्क्वायर 1, तो हीट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अब हमें क्या होगा, हीट कम होगा। ठीक है, अब बहुत दूर से, चूँकि बहुत दूर से आता है, ठीक है, बहुत दूर से आता है वो करंट, बहुत दूर से आता है। देखते होंगे आप रास्ते में कहीं भी ट्रैवल करते समय देखते होंगे, ट्रेन से जाते समय खेत जो रहता है उसे बड़ा बड़ा टावर लगा होता है, जिसके थ्रू वायर केबल के थ्रू हम लोग लाते हैं उसको। ठीक है, 11,000 किलोवाट, 33,000 भी आता है, 33,000 का। तो अब यहाँ पे 11 किलो वोल्ट हो गया। चूँकि स्टेप अप किए हुए थे एनर्जी को लॉस होने से बचाने के लिए, और भी एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता, हीट के फॉर्म में होता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्टेप अप कर दिए, 11 था तो 132 कर दिए। अब कहाँ पे उसको ले गए, ग्रिड सब स्टेशन पे। कहाँ पे ले गए, ग्रिड सब स्टेशन पे। आ तो गया यहाँ पे 132 किलो वोल्ट का, चूँकि हीट लॉस क्या हो रहा है, अब कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, ग्रिड सब स्टेशन से लेके गए, चूँकि 132 था, अब इसको क्या कर दिया, स्टेप डाउन कर दिए, कम कर, धीरे धीरे कम करते जाएंगे, चूँकि हमें कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 220 वोल्ट। तो 132 से क्या कर दिए, स्टेप डाउन करके 33 किलो वोल्ट कर दिए, और उसको कहाँ पे स्टोर किए, मेन सब स्टेशन पे ले गए। ठीक है, मेन सब स्टेशन पे ले गए। अब मेन सब स्टेशन जो था वहाँ से हम क्या किए, 33 किलो वोल्ट जो था कुछ दे दिए हैवी इंडस्ट्री को, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट किस लिए करंट का प्रोडक्शन करती है, किस लिए इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करती है, ताकि सिर्फ कंज्यूमर को देना नहीं है, अरे भैया थोड़ा रेवेन्यू आना चाहिए। मान लीजिए बिहार बोर्ड है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मतलब हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है। अब उसके स्टाफ को पैसा कहाँ से पे करेगा, तो रेवेन्यू आना चाहिए, कुछ पैसा आना चाहिए। तो हम क्या किए, मेन सब स्टेशन से, चूँकि 133 था, अब 33 से क्या करें, 11 kV में कन्वर्ट करना, चूँकि हमें चाहिए 220 वोल्ट, और लास्ट में सिटी सब स्टेशन पे लेके जाएंगे, फिर वहाँ से कंज्यूमर को। तो अब 33 से हम लोग क्या किए, 11 kV क्यों किए, स्टेप डाउन करते गए, कम करते गए। तो अब क्या है, ये हैवी इंडस्ट्री को दिए, भैया कुछ पैसा आना चाहिए, इंडस्ट्री वाले को देंगे तभी तो पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि कॉमर्शियली ज़्यादा रेट होता है वो। तो ठीक है, उसको दे दिए, और बाकी क्या किए, इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे उसको लेके चले गए, वहाँ पे रखे उसको कुछ देर के लिए, मतलब स्टोर किए स्टेप डाउन करके। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन से क्या किए, ठीक है, कम करते, अब डाउन करते जा रहे, चूँकि हमें 220 वोल्ट चाहिए। अब 33 से क्या किए, 11 किलो वोल्ट स्टेप डाउन कर दिए। अब 11 किलो वोल्ट, ठीक है, अब सिर्फ लेके नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट लेके टांग के नहीं आना है। अब हम क्या किए, कुछ लाइट इंडस्ट्री को भी दे दिए, छोटा छोटा जो घरेलू कारखाने चलाते हैं उसको दे दिए, थोड़ा सा भैया आना चाहिए टका, मनी, रेवेन्यू। अब यहाँ पे दे दिए, चूँकि लाइट इंडस्ट्री को भी दे दिए। बहुत लोग लाइट, जैसे मान लीजिए लाइट इंडस्ट्री में आ जाता है, आटा चक्की हो गया, ये सब कुछ कुछ आता है जो लाइट इंडस्ट्री होता है, घरेलू हस्तकरघा उद्योग, इस तरह का। तो लाइट इंडस्ट्री आ गया ये। अब ये लाइट इंडस्ट्री में आ गया 11 किलो वोल्ट। उसके बाद क्या किए, फिर डाउन करते जा रहे हैं, 11 किलो वोल्ट से क्या किए, 220 वोल्ट करके सिटी सब स्टेशन पे उसको लेके चले गए, और सिटी सब स्टेशन से क्या किए, 220 वोल्ट करके सिटी का जो कंज्यूमर है उसको हम लोग बाद में क्या कर दिए, लेके चले गए, उसको दे दिए। तो यही होता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है, फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक कैसे चलता है, इसी प्रोसेस में चलता है। तो यही था ये। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक करने वाले हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। हाउस में कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन
टू अ हाउस। हाउस में कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देखिए टू सप्लाई एन इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग घर में सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको अंडरग्राउंड वायरिंग से करते हैं, ओवरहेड वायर से, ठीक है, या तो वायर के थ्रू आता है या अंडरग्राउंड केबलिंग के भी थ्रू आता है। बहुत सारे स्टेट में अंडरग्राउंड केबल होता है और बहुत में वायर, ओवरहेड वायर पोल लगा होता है, उसके ऊपर में वायर के थ्रू आता है, ठीक है। तो अब वहाँ से जो आता है, देखिए उसमें क्या होता है, केबल जो होता है उसमें 3 वायर होता है, 3 वायर होता है। तो 3 वायर में क्या क्या होता है, एक लाइव होता है जिसको फेज वायर बोलते हैं, एक न्यूट्रल होता है और तीसरा अर्थ वायर होता है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट ही है, लाइव भी है, न्यूट्रल भी और अर्थ वायर। तो लाइव वायर जो होता है उसका नाम है, दूसरा नाम है फेज वायर। तो अब देखिए लाइव वायर क्या करता है, करंट को कैरी करता है कहाँ से, सोर्स से, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहाँ पर आएगा वो मेन आपका बोर्ड जिसको बोलते हैं KWH मीटर, वहाँ तक आएगा। और न्यूट्रल और अर्थ जो होता है उसको हम लोग एक साथ में लोकल सब स्टेशन में कनेक्ट कर देते हैं ताकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, मतलब 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल का काम क्या होता है, करंट को रिटर्न करके क्या, कहाँ तक बैक कराना, रिटर्न बैक टू द सोर्स, मतलब जहाँ से आया था करंट वहाँ तक करंट को रिटर्न करके फिर वहाँ पर पहुँचा देगा वो। और अर्थ का काम क्या होता है, अर्थ वायर का काम होता है सारे करंट को अपने से पास करा के उसको अर्थ में लेके जाना, सेफ्टी गार्ड का जैसा काम करता है ये। फ्यूज तो अलग है, सेफ्टी है, जो करंट के लिमिट, एक्सेसिव करंट को लिमिट करके पास कराता है, वो अगला टॉपिक में आएगा, ठीक है। इसके कुछ डायग्राम भी हम लोग करेंगे। तो अब है पोल टू अ मीटर इन अ हाउस। सबसे पहले पोल से, ठीक है, मीटर जो लगा होता है, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है ये 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पे है लाइव, न्यूट्रल मान लीजिए यहाँ पे है। अब मान लीजिए यहाँ से आता है, ठीक है, तो 3 होता है लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। तो यहाँ पे मान लीजिए KWH मीटर होता है, KWH किलोवाट मीटर जिसको बोलते हैं मीटर, यही बोर्ड होता है। इसके आने के पहले क्या होता है, आने के पहले हम लोग फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग वाले फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है पोल। क्या नाम होता है, पोल। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग, इस फ्यूज को बोलते हैं कंपनी फ्यूज। उसका रेटिंग होता है 50 एम्पियर। मतलब घर का जितना भी करंट यूज करेंगे तो मैक्सिमम 50 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम। ये कंपनी फ्यूज होता है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ टच नहीं कर सकते। ये सिर्फ कंपनी वाला जो आदमी होता है वही उसको क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, खोल सकता है, जो भी करना है। उसकी कैपेसिटी कितना रहता है, रेटिंग कितना होता है, 50 एम्पियर का रेटिंग होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मोड मतलब KWH मीटर में आने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हाई रेटिंग फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस फ्यूज का नाम क्या है, उस फ्यूज का नाम है कंपनी फ्यूज, हाई रेटिंग फ्यूज। उसके बाद मीटर जो आता है KWH मीटर में आने के पहले लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गया, यहाँ पे लगा होता है कंपनी फ्यूज जिसका रेटिंग होता है 50 एम्पियर और वो कैपेसिटी कहता है 10 किलोवाट। उसके बाद वो कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है वो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहने का मतलब KWH मीटर में जाता है वो, ठीक है। आपका भी जहाँ मीटर लगा होगा वहाँ पे आएगा, पोल से डायरेक्ट आएगा वो, 220 वोल्ट होता है वो। और एक क्या रहता है, कंपनी फ्यूज लगा होता है, डबल पोल। तो कंपनी फ्यूज उसकी रेटिंग क्या होता है, 50 एम्पियर। हम लोग घर में जितना भी करंट यूज कर ले वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम लोग कुछ डायग्राम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये डायग्राम के थ्रू है। फ्रॉम सिटी सब स्टेशन, मान लीजिए सिटी सब स्टेशन से करंट चल रहा है, करंट आ रहा है सिटी सब स्टेशन से, एक लाइव में आएगा, न्यूट्रल में आएगा और एक अर्थ में आएगा। हम ये बताए थे कि KWH मीटर मतलब मीटर का जो बोर्ड होता है उसमें आने के पहले लाइव वायर में क्या करते हैं, कंपनी फ्यूज कनेक्ट रहता है जिसकी पावर रेटिंग कितना होता है, 50 एम्पियर,
जिसकी पावर रेटिंग कितना होता है, 50 एम्पियर का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये पावर रेटिंग 50 एम्पियर, इसको हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ कंपनी वाला ही ऑपरेट कर सकता है ये। तो कभी कभी पोल में लगा होता है, नहीं तो फिर क्या लगा होता है, मीटर जो लगा होता है उसके पहले लगा होता है ये हाई रेटिंग फ्यूज होता है ये। अब यहाँ से मीटर था, ये मीटर, इसके बाद क्या किया, मीटर के थ्रू ही क्या किया, ये लाइव निकल गया, लाइव। और इसको हम लोग मेन स्विच पे लगाते हैं जो डबल पोल स्विच होता है। तो डबल पोल स्विच क्या फ़ायदा है, ये लाइव और न्यूट्रल दोनों, लाइव और न्यूट्रल दोनों के सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर सकता है ये लाइव न्यूट्रल। यहाँ पे अर्थ भी लगा होता है, जो अर्थ क्या करता है, देखिए ये इस क्या लगा होता है, ये अर्थ भी लगा होता है। अर्थ का क्या काम है, उस करंट को क्या करना है, अर्थ में लाके छोड़ देना है। ठीक है, और ये डबल पोल स्विच होने का फ़ायदा लाइव और अर्थ दोनों को ब्रेक कर देगा, दोनों के सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब एक ही बार में, तो सेफ्टी का जैसा काम करेगा ये। ठीक है, और अर्थ भी लगा होता है, अर्थ वायर भी लगा होता है, चूँकि करंट को क्या करता है, अर्थ में लेके चला जाएगा सीधा। उसके बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ से लाइव निकला और अलग अलग क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चला जाता है सब। वो क्या करेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाने के बाद उसको अलग अलग हम लोग अपने यूज के थ्रू वहाँ से क्या करेंगे, इस करंट को, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ को अलग से निकाल लेंगे, उसमें स्विच लगाएंगे। ठीक है, या तो फिर अलग अलग कनेक्शन लेंगे, फ़ैन का कनेक्शन, बाकी अलग अलग कनेक्शन हम लोग इसी से लेते हैं। यही है हमारा कैसे चलता है ये लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। सिटी सब स्टेशन से आया, KWH मीटर में आने के पहले क्या होता है, कंपनी फ्यूज लगा होता है जिसकी रेटिंग 50 एम्पियर होता है। जितना हम लोग करंट यूज करेंगे अपने घर में 50 एम्पियर से मैक्सिमम नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से चलता है। अर्थ वायर का पता है, इस यहाँ पे लगा होता है, ये इसके केस में लगा होता है अर्थ वायर, ताकि वो कभी भी मान लीजिए करंट किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होगा, तो अर्थ का काम क्या है, सबसे पहले करंट को क्या करना, अर्थ में ले आके छोड़ देना उसको। ठीक है, यही होता है, इसी तरह से चलता है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हमारे घर पे। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, हमारे घर में जो कनेक्शन होता है, मतलब हाउस का जो वायरिंग करते हैं किस टाइप से करते हैं। ठीक है, कैसा करते हैं, सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है। तो देखिए, सबसे बेस्ट होता है रिंग सिस्टम होता है। घर पे हम लोग जो केबलिंग का जो कनेक्शन करते हैं वो रिंग सिस्टम करते हैं। रिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी क्या होता है, कहीं से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी दिखाने वाले ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी। मान लीजिए रिंग सिस्टम में चारों तरफ से लाइव, न्यूट्रल और अर्थ को दौड़ा दिए। अब इधर से हम लोग को क्या करना है, स्विच लेना है। स्विच का फैसिलिटी, चूँकि चारों तरफ से लाइव, न्यूट्रल और अर्थ दौड़ रहा है, हमें वही तो चाहिए। तो अलग से स्विच भी लगा सकते हैं, MCB भी लगा सकते हैं, फ्यूज भी लगा सकते हैं, जिधर उधर सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कौन सा, रिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग घर में जो कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, सीरीज नहीं। तो उसे हम लोग देखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम लोग क्या होता है। ठीक है, हाउस वायरिंग। तो हाउस वायरिंग में भी क्या होता है, रिंग सिस्टम होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। वायरिंग में रिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा बोला जाता है, तो उसको देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए यही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर को। ये लाइव है, न्यूट्रल है और अर्थ वायर, यहाँ से करंट चला, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसमें जो MCB लगा होता है। ठीक है, MCB क्या है, मैनेजर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज का काम करता है, बहुत अच्छा होता है ये। फ्यूज से जो पुराने ज़माने का जो फ्यूज होता था, पोर्सिलिन फ्यूज, बताएंगे हम, अगला टॉपिक में चलेगा वो। तो ये जो MCB है उसका रेटिंग कितना है, 30 एम्पियर का रेटिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ से करंट चलाइए, ये होता है रिंग सिस्टम। यही है रिंग सिस्टम, मतलब हम लोग क्या करते हैं, घर के चारों ओर जो कनेक्शन होता है, अंडरग्राउंड जो वायरिंग होता है, स्टार्टिंग में जब घर बनता है उसमें एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये है लाइव, ये न्यूट्रल, ठीक है, और ये होता है अर्थ। चारों तरफ से दौड़ाया हुआ है, चारों तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे चला। अब जैसे देखिए, वायर जो स्टार्टिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से और हर रूम में जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है,
फिर डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, मतलब रिंग के टाइप का बन गया ये। इसीलिए इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, रिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से चला, हर रूम में गया, फिर आके कहाँ चला जाता है, फिर बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसलिए तो और एक क्या हो गया, मिल के वायर बन गया, यहाँ से मान लीजिए चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, फिर जाकर जुड़ गया, इसलिए इसे बोलते हैं रिंग सिस्टम। ठीक है। और इसका जो कनेक्शन होता है, सेपरेट कनेक्शन होता है फॉर ईच अप्लायंसेस। हर अलग अलग अप्लायंसेस के लिए सेपरेट कनेक्शन होता है, एक ही में नहीं होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा है ये, यूजफुल है, एडवांटेज इसका बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से चला, देखिए अब ये तो लाइव है, ये न्यूट्रल है, अर्थ है। मान लीजिए ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, ये रूम, चारों तरफ से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दौड़ाया हुआ है, खाली कनेक्शन खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पे लाइव था तो लाइव आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिए, लाइव वायर में फ्यूज डालते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाएं, एक सॉकेट लगा दिए, स्विच लगा दिए, मान लीजिए सॉकेट लगा दिए। उसके बाद आपको जैसा कनेक्शन खींचना है, जो करना है, यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लाइव, न्यूट्रल और अर्थ अदर यूज के लिए छोड़ दिए। फिर यहाँ पे किए हम, ये था लाइव वायर, यहाँ पर फ्यूज डाल दिए, फिर लाइव वायर चला, कहाँ चला ये मान लीजिए हमारा सॉकेट, और उसी में कनेक्ट कर दिए हैं क्या, बल्ब को। ठीक है, ये आया लाइव के साथ में था, और हमें क्या चाहिए, अर्थ, तो अर्थ को कनेक्ट कर दिए, बल्ब जलेगा। ये हर अलग अलग रूम में, चूँकि ऑलरेडी पहले से दौड़ाया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है, बस हम लोग क्या करना है, खींच लेना है, प्लग निकाल लेना है। तो यही है हमारा हाउस वायरिंग में रिंग सिस्टम। अब इसका नेक्स्ट क्लास में एडवांटेज बचाएंगे, क्या है, क्या एडवांटेज है। और जो हम लोग कनेक्शन करते हैं घर पे, जो कनेक्शन होता है वो लाइव वो पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज नहीं होता है। तो पैरेलल कनेक्शन का क्या फ़ायदा है, पैरेलल कनेक्शन का फ़ायदा है कि मान लीजिए इस रूम का, हमारे इस रूम का लाइट फ्यूज कर गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो अदर वाले रूम में जो है सेपरेटली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अदर वाले रूम को अफेक्टेड बिना। तो अदर रूम अनअफेक्टेड रहेगा, इस रूम को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है। सीरीज में यदि इस रूम का मान लीजिए बल्ब फ्यूज कर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अदर रूम में भी क्या हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है इसका प्रॉब्लम। तो वो सारा रूम का अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू गया है वो। तो ये नेक्स्ट, वो भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड। पिछले क्लास हम फ्यूज के बारे में बताए थे कि फ्यूज क्या होता है। ठीक है, फ्यूज को क्यों कनेक्ट करना चाहिए लाइव वायर में, फ्यूज को न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए, अर्थ में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए। आप चाहें तो तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ में चाहें तो तीनों कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो यूज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और नहीं तो सिर्फ लाइव वायर में भी यूज करने से चल जाएगा। इसका डायग्राम बनाए थे, तो देखिए अब हम लोग क्या, रीजन्स फॉर कनेक्टिंग द फ्यूज, ठीक है, इन द लाइव वायर। लाइव वायर में ही कनेक्ट क्यों करना चाहिए, इसका डायग्राम के थ्रू हम लोग किए थे। लाइव वायर के थ्रू क्यों कनेक्ट करना चाहिए, लाइव वायर के थ्रू इसलिए कनेक्ट करना चाहिए, मान लीजिए यही मेन सप्लाई है यहाँ से, ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे। मान लीजिए यहाँ कोई, ठीक है, अप्लायंसेस है, और हम यहाँ से क्या किए, यहाँ पे फ्यूज लगा दिए। ये लाइव वायर है, ये यहाँ जा रहा है, लाइव है, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, ये न्यूट्रल है, ये ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ मेन यहाँ से करंट सप्लाई हुआ और यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट कर दिया लाइव वायर में, तो क्या करेगा, यदि एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, फ्यूज का काम होता है लिमिट में इसको क्रॉस कराना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, जर्क नहीं देगा वो। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, अब लाइव में नहीं छोड़ के न्यूट्रल पे लगा दें, न्यूट्रल पे लगा दें, मान लीजिए यहाँ फ्यूज वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट तो कंटिन्यूसली लाइव वायर से, लाइव से तो फ्लो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो जा रहा है ये, और क्या हो जाएगा, ये
ये जो अप्लायंसेस है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, वो ब्लो ऑफ, यहाँ हो सकता है जल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग कहाँ लगाए हैं, न्यूट्रल वायर में, न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिए हैं फ्यूज वायर को, तो कोई फ़ायदा नहीं है कनेक्ट करके, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई तो हो रहा है। इधर जाना है और उधर का दरवाज़ा हम बंद किए, इधर दरवाज़ा खुला, तो क्या फ़ायदा, वो तो बाहर लोग चले जाएंगे कंटिन्यूसली। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मान लीजिए सर्किट में एक्सेसिव करंट यदि पास करेगा, करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द रेटिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज का रेटिंग कुछ है, उससे ज़्यादा रेटिंग, तो वो मेल्ट कर जाता है और सर्किट को क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। किस में, लाइव वायर में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यूसली यहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देगा, वो एक्सेसिव करंट पास करेगा, ड्यू टू एनी रीजन शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। लेकिन न्यूट्रल में लगाएं तो वो अनसेफ होता है। क्यों अनसेफ होता है, क्योंकि अप्लायंसेस में जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी अप्लायंसेस स्टिल कनेक्टेड, वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल ऑफ द सप्लाई थ्रू द, कहाँ से, लाइव वायर से हमेशा सप्लाई करंट पास करते जाएगा कंटिन्यूसली, चूँकि वो कनेक्टेड है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का डर रह सकता है, ठीक है, पूरा अप्लायंसेस जल जाएगा ये। तो इसीलिए क्या करना है, न्यूट्रल वायर में फ्यूज को कनेक्ट नहीं करना है, न्यूट्रल वायर में फ्यूज को नहीं कनेक्ट करना है, लाइव वायर में ही कनेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो लाइव न्यूट्रल अर्थ तीनों में कनेक्ट कर लिया और अच्छी बात है, और सेफ हो जाएगा। तो यही था कि लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सर्किट को ब्रेक कर देगा वो ना, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, एक्सेसिव करंट, जैसे ही फ्यूज रेटिंग से एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ठीक है, और वो लेड और टीन का मटेरियल का बना होता है, वो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। कॉपर वायर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आई थिंक 1028 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कारण से वो सर्किट ब्रेक ही नहीं करेगा, सर्किट नहीं ब्रेक करेगा, और बाय एनी रीजन आइदर हो सकता है वो शॉर्ट सर्किटिंग हो, ठीक है, ओवरलोडिंग हो, जिससे एक्सेसिव करंट पास करेगा। जब एक्सेसिव करंट पास करेगा तो मेल्ट नहीं करेगा तो अप्लायंसेस को क्या करेगा, बर्न कर देगा वो। इसीलिए ऐसा होता है कि लाइव वायर में ही फ्यूज को कनेक्ट करना चाहिए, सेफ्टी डिवाइस है वो, है ना ये, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज का करंट रेटिंग क्या है वो जानते हैं हम लोग, कैसे फाइंड करते हैं करंट रेटिंग को, P = V × I, तो I = P/V, यही है करंट रेटिंग फाइंड करने का। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये करंट जो होता है उसके लिमिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब सेफ्टी डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू लिमिट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका लिमिट से करंट को पास कराता है ये, और ये क्या करता है, इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। सेफ गार्ड ऑफ द सर्किट, या इसको बोल सकते हैं सेफ गार्ड ऑफ द सर्किट, सर्किट का सेफ करता है, इसलिए बोल सकते हैं सेफ गार्ड ऑफ द सर्किट, ठीक है। ये किस पे काम करता है, तो ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पे एक्सेसिव करंट पास करेगा। कब पास करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंज्यूम करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा हीट होगा, तो उसका चूँकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसलिए क्या करेगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, घर पे आग लगने से बच जाएगा वो। अच्छा, थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर जो डिपेंड करता है करंट रेटिंग पे, यदि ज़्यादा करंट रेटिंग पास करता है तो उस कंडीशन में क्या है, फ्यूज वायर थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है। हायर द आई फॉर करंट, हायर द करंट रेटिंग, ठीक है, उसका थिकर इज द फ्यूज वायर। जैसे मान लीजिए हम लोग मोटर चलाते हैं पानी के लिए, तो जैसे स्टार्टिंग में करेंगे बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, यदि उस समय क्या होगा, वहाँ पर फ्यूज वायर पतला हो जाएगा तो एक्सेसिव करंट को तुरंत पास करेगा, मेल्ट कर जाएगा। इसलिए उस कंडीशन में क्या है कि जो फ्यूज वायर जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जहाँ पे ज़्यादा करंट पास करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए किस मटेरियल का बना होता है, तो लेड और टीन का बना होता है। इसका
मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। हम लोग कॉपर के वायर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 1080 के बराबर होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दी मेल्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्ट नहीं करेगा। करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, आपका घर भी फ्लो कर जाएगा क्या, ठीक है। इट डजेंट मेल्ट, थिक वायर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि जल्दी मेल्ट नहीं करता है, यही है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्यूज में, अच्छा अगला टॉपिक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, उसका MCB यूज करते हैं। कार्टेज सिस्टम, आज के नाउ डेज वी यूज कार्टेज सिस्टम ऑफ फ्यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस लाइक AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, ओवन हो गया, TV हो गया, वगैरह वगैरह। उसमें कार्टेज सिस्टम आता है, गोल गोल आता है, वो होता है 1 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर का यूज करते हैं हम लोग उसमें। और एक बार वो फ्यूज हो जाए तो उसको रिप्लेस नहीं कर, डायरेक्ट हम लोग फेंक देते हैं उसको, है ना ये। तो चलिए ठीक, देखते हैं कुछ डायग्राम से देख लेते हैं। ये फ्यूज का डायग्राम है। तो ये देखिए पहले ऐसे आता था, अभी तो नाउ डेज वी यूज दिस टाइप ऑफ फ्यूज, नाउ इट इज़ कॉल्ड कार्टेज टाइप ऑफ फ्यूज। तो पहले के डेट में हम लोग ऐसा यूज करते थे। पूरा डायग्राम 3D तो नहीं बनेगा। ये होता था पोर्सिलिन का, जो कि इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है, इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होता है। यहाँ से लाइव वायर आएगा। अब जैसे ही करंट एक्सीड कर जाएगा ड्यू टू एनी रीजन, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग से, तो ये क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा, यहाँ पे कट कर जाएगा। कट कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक कर जाएगा, और जब सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो ठीक है, उस रूम तक, उस अप्लायंसेस तक करंट, ठीक है, करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो ईजिली वो सेफ हो जाएगा, इसलिए उसको सेफ गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्शन था ये लाइव फिर यहाँ से निकल जाएगा, ये इसको ऐसे लगाया जाता था, ठीक है। ये तो हम ऐसे ही कट सेक्शन बताए हैं। अब नाउ डेज वी यूज दिस टाइप ऑफ, नाउ इट इज कॉल्ड कार्टेज टाइप ऑफ फ्यूज, एंड हुज रेटिंग 1, 2, ठीक है, 5, 10 और 13 एम्पियर का होता है ये। अब इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मान लीजिए ये मेल्ट कर गया तो हम लोग क्या करते हैं, एलॉय किसका, टीन और लेड का बना के इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से कस देंगे। अभी हम लोग इसका यूज करते हैं, जो किस में यूज होता है, ये यूज होता है टीवी में, AC में, फ्रिज में, ठीक है, टीवी में, इन्वर्टर में और ओवन में। ये सारे में हम यही यूज करते हैं, ठीक है। ये सेफ गार्ड का काम करता है। बस ये मेल्ट कर जाएगा या फिर काला पड़ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे, यही है। अब इसका क्या है, देखिए यहाँ से, मतलब इसका वर्किंग क्या है, करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो वैल्यू पास होना चाहिए, जितना पास होना चाहिए करंट, उससे ज़्यादा हो जाए ड्यू टू एनी रीजन ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या हो, मेल्ट कर जाएगा ये, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, फिर फेंक के दूसरा ले लेंगे। अब हम लोग ये है कि फ्यूज को लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल में क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके पास ज़्यादा पैसा तीनों लगा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस में लगा लीजिए, लाइन में लगा लीजिए, न्यूट्रल में लगा लीजिए और अर्थ में लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम, और अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपका ये घर है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप 3 ताला लगा लीजिए और भी अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई मेन सप्लाई से आया करंट, यहाँ से लाइव करंट फ्लो किया, लाइव करंट फ्लो किया, यहाँ से लाइव जा रहा है करंट, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फ्यूज लगा दिए हम लोग, ठीक है। ये कोई भी अप्लायंसेस है, मान लीजिए बल्ब है या कुछ भी है, तो करंट यहाँ से पास किया, ठीक है, ऐसे चला गया, ठीक है, इधर लाइव था, इधर न्यूट्रल होते, वो अलग चीज़ है वो। अब यहाँ से गया तो मान लीजिए एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्किट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये फ्यूज है, ये क्या है, ये है फ्यूज वायर। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, यहीं पे ब्रेक कर गया, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल में लगा देते हैं, तो देखिए, तो न्यूट्रल में लगा देते हैं तो क्या होगा, अब हम लोग
न्यूट्रल में लगा देने से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से मेन सप्लाई है, मान लीजिए यही यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, तो इधर से लाइव गया, इधर से लाइव गया ये करंट। चलिए अब हम लोग इस फ्यूज को यहाँ लाइव में नहीं लगा के हम लोग क्या किए, इस न्यूट्रल में लगा दिए। ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे लगा दिए तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग लगा दिए, ये अप्लायंसेस है, मान लीजिए बल्ब ही है कुछ, सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे लगा दिए तो क्या होगा, अब यहाँ पे करंट लाइव से तो फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, आपका सर्किट अफेक्टेड है, जो अप्लायंसेस लगा हुआ अप्लायंसेस उड़ गया, ठीक है, फिर भी क्या हुआ, फ्यूज मेल्ट नहीं किया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दरवाज़ा खोल के रखे हैं, रात का समय है, आप चले गए रूम के बाहर, उधर घूम रहे हैं, इसका मतलब चोरी करने वाला चोरी कर रहा, भैया जाओ, हमको क्या मतलब जाओ। तो इसी तरह से ये बोलेगा कि लाइव से करंट फ्लो करा, फ्लो करो, मेरा क्या दिक्कत है। ये क्या करेगा, फ्यूज वाला बोलेगा जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई। दैट मीन्स ये गया और क्या किया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस था वो जल के ख़त्म हो गया, राख हो गया, लेकिन फिर भी फ्यूज वायर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, क्योंकि लाइव से तो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ तक तो पहुँच ही रहा है करंट, तो क्या फ़ायदा लगा के, लगाना है तो तीनों में लगा दीजिए, दोनों में लगा दीजिए। इसलिए हमेशा क्या लगाना चाहिए, हमेशा लाइव वायर में ही, क्योंकि मेन करंट जो होता है, करंट लाइव से ही फ्लो करता है, न्यूट्रल तो जीरो होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। अब हम लोग बाकी और करने वाले हैं करंट रेटिंग, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर का, फ्यूज वायर जो होता है उसका करंट रेटिंग कितना होना चाहिए। तो देखिए फ्यूज वायर जो है, जैसे लाइट और फैन के लिए, लाइट और फैन के लिए क्या होना चाहिए, लो रेटिंग होना चाहिए, कितना का, 5 एम्पियर का लो रेटिंग, ज़्यादा रेट का नहीं होता, वो लो रेटिंग होता है, लाइट के लिए और फैन के लिए लो रेटिंग वाला होता है, ठीक है। उस कंडीशन में थिन फ्यूज वायर का यूज करते हैं हम, थिन फ्यूज, कल दिखाए थे हम, ये थिन फ्यूज वायर होता है, मोटा नहीं होता है। थिन फ्यूज वायर मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी मेल्ट नहीं करेगा वो, एक्सेसिव करंट पास करने के बाद भी। तो लाइट और फैन के लिए क्या है, थिन फ्यूज वायर, उसका रेटिंग कितना होता है, 5 एम्पियर। लेकिन थिक फ्यूज वायर है, उसमें हाइयर करंट रेटिंग होता है 15 एम्पियर का। जैसे मान लीजिए एसी हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, इस सब के लिए कितना होना चाहिए, 50 एम्पियर का, 50 एम्पियर का करंट रेटिंग होता है। मेन फ्यूज का 30 एम्पियर का होता है, और कंपनी फ्यूज जो होता है उसका होता है 50 एम्पियर, ये बता चुके थे हम। अब है, अब देखिए इलेक्ट्रिक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे हो गया, मिक्सर हो गया, वाटर पंप, मिक्सर हो गया, वाटर पंप। अब जैसे जैसे ड्रॉ करेगा क्या करता है, हैवी करंट वो ड्रॉ करता है, जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय हैवी करंट होता है, लेकिन रनिंग कंडीशन जो होता है उस समय कम करंट को वो ड्रॉ करता है, मतलब लेता है वो। इसीलिए क्या हो गया, फ्यूज वायर हैव करंट रेटिंग मोर देन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग जितना होगा स्टार्ट उस समय ज़्यादा करंट ज़्यादा लेता है, वो ज़्यादा करंट को कंज्यूम करता है, इसलिए फ्यूज वायर ज़्यादा रेटिंग का होना चाहिए, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने पर ज़्यादा करंट लेता है वो, तो फ्यूज ज़्यादा होना चाहिए, फ्यूज का रेटिंग जो है ज़्यादा होना चाहिए। बाकी बाद में जो है रनिंग कंडीशन में उतना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, इसलिए क्या होगा, फ्यूज रेटिंग ज़्यादा होना चाहिए, फिर रनिंग कंडीशन से ज़्यादा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे हम लोग। मान लीजिए वाटर पंप जो है उसमें लिखा गया, वाटर पंप में रेटेड है कितना, 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट, 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में कितना है वो,
तो उस कंडीशन में उसका जो करंट रेटिंग होगा, जो करंट ड्रॉ करता है, वो होता है 10.4 एम्पियर। लेकिन जब रनिंग कंडीशन होता है उस समय होता है 6.8। इसलिए उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फ्यूज जो वायर होता है, जो फ्यूज लगाते हैं, उसका रेटिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लिए एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, वो भी सेफ्टी डिवाइस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीबी जो होता है उसका भी फंक्शन वही होता है जो क्या होता है, किसका होता है, नॉर्मल फ्यूज का होता है, जो पोर्सिलिन का होता है, जिसमें पोर्सिलिन का बना होता था। ठीक है, और एक कार्ट्रिज होता है, तो वो तो अलग है, कार्ट्रिज टीवी के लिए होता है, टीवी के लिए। ठीक है, टीवी हो गया, इन्वर्टर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर, इस सब में कार्ट्रिज सिस्टम लगा होता है, वो गोल वाला लगा होता है, दोनों साइड में मेटल का कैप होता है। तो एमसीबी क्या करता है, एमसीबी का वो 25 मिलीसेकंड में क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। 25 मिलीसेकंड। थोड़ा सा भी ओवरलोडिंग हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा, इस तरह का बना तुरंत डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाता है वो। ठीक है, और बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप जाके देख लिए कहाँ पे ओवरलोडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, मतलब ऊपर की ओर। तो फिर क्या हो जाएगा, एज सेम करंट, यूजुअल करंट, नॉर्मल करंट फ्लो करने लगेगा ये। क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है, 25 मिलीसेकेंड, और सबसे ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या। उसके बाद फिर चलेंगे स्विच में, चलेंगे स्विच क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, पहले एमसीबी के बारे में और कुछ लिख लेते हैं, चलिए और जान लेते हैं। देखिए वाटर पंप जो होता है, वाटर पंप जो होता है उसमें जो करंट रेटिंग होता है वो किलोवाट, 1.5 किलोवाट है 220 वोल्ट पे। ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो उस समय कितना करंट लेता है, 10.4 एम्पियर। जब रनिंग कंडीशन में होता है तो वो 6.8 एम्पियर का करंट वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लेता है, और जब रनिंग कंडीशन चलने लगता है एक बार, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रनिंग कंडीशन में 6.8 एम्पियर का करंट वो कंज्यूम करता है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो फ्यूज होना चाहिए, जो फ्यूज लगाते हैं हम लोग, वो क्या होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में जो करंट लेता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 10.5 एम्पियर से फ्यूज का जो रेटिंग होगा वो 10.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो फ्यूज बार बार उड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है, हैवी करंट लेता है। कितना लेता है, 1.5 किलोवाट का, यही तो है। ठीक है, अच्छा चलिए, मतलब यहाँ लिख दिया रनिंग कंडीशन ऑफ फ्यूज नॉट लेस देन 10.5 एम्पियर, से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो रनिंग कंडीशन में कम होता है, उसको देख के नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में ज़्यादा लेता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग फ्यूज रेटिंग जो होता है, ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर डाल दिए तो उड़ जाएगा, वो बार बार उड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रिसेंट डेज या नाउ अ डेज, जो लिख नाउ अ डेज वी यूज एमसीबी। हम लोग क्या करते हैं, अब एमसीबी का यूज करते हैं फ्यूज के जगह पे। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इंडिविजुअल सर्किट होता है, अलग अलग सर्किट में हम लगाते हैं, उसको अलग अलग लगता है ड्यू टू एनी रीजन। अब जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, इसके कारण से ओवरलोडिंग हो गया, तो वो क्या कर जाएगा, तुरंत एमसीबी जो होता है वो डाउन हो जाएगा नीचे। वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्विक रिस्पॉन्स देता है, तुरंत डाउन हो जाएगा 25 मिलीसेकंड में। इसलिए हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं, वो कन्वेंटी है। एमसीबी इज मोर कन्वीनियंट देन फ्यूज। क्यों है, क्योंकि वो इट इज़ मच सेफर, वो ज़्यादा सेफर होता है, सेफ होता है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स करता है, कन्वीनियंट यूज होता है, वो ईजिली यूज कर सकते हैं हम लोग, जब चाहे तब तुरंत ऑफ ऑन, तुरंत फॉल कर जाएगा, डाउन कर जाएगा और अप कर देंगे। इसलिए एमसीबी का यूज करते हैं हम लोग। स्विच जो होता है, स्विच भी होता है ऑन ऑफ डिवाइस फॉर करंट। ठीक है, ऑन ऑफ डिवाइस होता है ऑफ करंट इन अ सर्किट। और जो भी स्विच होता है उसको हम लाइव वायर में लगाते हैं। ठीक है, लाइव में ही लगाना होता है स्विच को, लाइव में नहीं लगाएंगे तो क्या है, जैसे जिस तरह का हम लोग अभी पढ़े थे कि फ्यूज को कहाँ लगाना चाहिए, लाइव में लगाना चाहिए।
ठीक है, न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए, और ज़्यादा पैसा है तो सभी में लगाना चाहिए, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ में। उसी तरह से क्या है, स्विच जो होता है ऑन ऑफ डिवाइस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में ऑन ऑफ डिवाइस जो करना होता है, ऑन ऑफ डिवाइस करने वाला जो ऑन ऑफ डिवाइस जो है वो होता है स्विच। स्विच में भी क्या होता है, एक सिंगल पोल स्विच होता है और एक डबल पोल स्विच होता है। सिंगल पोल स्विच क्या करता है, सिर्फ किसको कट करता है, लाइव को कट करता है, जबकि डबल पोल में क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट कर देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है। तो इसी के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, कुछ लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि स्विच जो होता है उसको लाइन में क्यों लगाना चाहिए, न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्विच होता है ऑन ऑफ डिवाइस होता है फॉर करंट इन अ सर्किट। स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है। स्विच क्या, इट इज़ एन ऑन ऑफ डिवाइस, ठीक है, फॉर करंट इन अ सर्किट। ये ऑफ ऑन डिवाइस है। तो स्विच क्या है, ऑन ऑफ डिवाइस है फॉर करंट इन अ सर्किट। करंट को ऑफ ऑन करने का किसी भी, ठीक है, किसी भी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, स्विच जो लगाते हैं वो ऑन ऑफ करने के लिए, करंट को ऑन ऑफ करता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको लाइव में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे लाइव वायर में कनेक्ट करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट है। अब ये टाइप होता है, एक होता है सिंगल पोल और एक होता है डबल पोल स्विच। तो सिंगल पोल स्विच जो होता है वो स्टार्ट और स्टॉप करता है फ्लो ऑफ करंट, वो डिस्कनेक्ट करता है लाइव, सिर्फ लाइव वायर को सर्किट में बस। जबकि डबल पोल स्विच क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है बाहर में जो लगाता है KWH मीटर के पास में, उसका KWH मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, वहाँ पे एक मेन होता है, वहीं से सप्लाई होता है सब। तो ये जो डबल पोल स्विच है वहीं पे लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगता है। वो ऑन ऑफ तो है ही, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है, मतलब मेन सर्किट को ही काट देगा, वो करंट अंदर की ओर नहीं आएगा, ठीक है। लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट करता है। रीजन क्या है, मान लीजिए ऑन पोजीशन में है तो उस कंडीशन में अप्लायंसेस कनेक्टेड रहता है हाई पोटेंशियल के साथ में, ठीक है, थ्रू लाइव वायर के साथ में हाई पोटेंशियल रहता है। जबकि ऑफ इसलिए नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए क्या करना चाहिए, इसको लाइव में लगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, हाई पोटेंशियल पॉइंट के थ्रू लाइव वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है वो। तो ऑफ़ कर दिए, वहाँ पे स्विच है वो ऑफ़ कर दिए तो क्या हो जाएगा, इन ऑफ पोजीशन में सर्किट इज इनकम्प्लीट है, नो करंट रीचेज टू अप्लायंसेस, कोई भी करंट नहीं पहुंचेगा। इट इज़ सेफ टू कैरी आउट रिपेयर्स, आराम से हम रिपेयर कर सकते हैं, यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। इसलिए हमेशा कहाँ लगाना चाहिए, अभी डायग्राम देखते हैं उसका, हमेशा लगाना चाहिए लाइव वायर में, क्योंकि सर्किट को इनकम्प्लीट कर देता है, आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं आप। सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। देखिए, इट इज़ डेंजरस टू कनेक्ट अ स्विच इन द न्यूट्रल वायर। तो डेंजरस क्यों होता है न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करना, तो इन ऑन पोजीशन में रहेगा तो इट अलाउज द करंट टू फ्लो इन द बल्ब, वो हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराते रहेगा, बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। लेकिन ऑफ पोजीशन में क्या हो जाएगा, नो करंट फ्लो इन द बल्ब, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और ऑफ पोजीशन में क्या हुआ, इन ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच अप्लायंसेस रिमेंस, मान लीजिए ऑफ पोजीशन है, ठीक है, और हम लोग न्यूट्रल में लगा दिए, ऑफ पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में लगा है स्विच, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल में स्विच लगा दिए हैं यहाँ पर लाइन में। अब यहाँ कनेक्ट भी, मान लीजिए हम यहाँ पे स्विच ऑफ भी कर दे, मान लीजिए स्विच ऑफ भी कर दे, फिर भी क्या हो जाएगा, लाइव वायर में हमेशा करंट फ्लो करते रहेगा, वो सर्किट में कनेक्टेड रहेगा, मतलब ऑलवेज करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या फ़ायदा, ऑफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लाइव से तो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डेंजरस हो जाएगा। यहाँ तक तो अप्लायंसेस तक तो आ रहा है, अप्लायंसेस जल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए लाइन में लगाए हैं स्विच को, ठीक है, और यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिए हैं, सर्किट ब्रेक कर गया तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो ये अप्लायंसेस हमारा बच जाएगा, बस यही कारण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका 10 मिनट में कुछ पार्ट रह गया, थोड़ा सा पार्ट रह गया, और उसके बाद आई थिंक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।